नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभू, द टेरोइस्ट, टेरो मेंटर एंड टेरो कोच। जिनका राशि या तो लग्न जेमिनी है, इस टेरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लाइफ के ऑब्स्टकल्स, फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, क्या इन फ्यूचर आने वाला है, बिजनेस, जॉब, आपके रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, आपके लाइफ, आपके स्पिरिचुअलिटी और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है, ये जानेंगे। उससे पहले हम आपके जो ऑरा है उसको क्लींस करते, आपके नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है उससे आपको मुक्त करते। सो रिलैक्स रहिए और सुनते रहिए। तो आपके करियर में कौन सा मैसेज है? करियर में आपके लिए डिवाइन क्या गिफ्ट रखा है और आप कैसे उस गिफ्ट तक पहुंच सकते हो, आइए देखते हैं। क्या ऑब्स्टेकल है आपके लाइफ में? 9 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स इसलिए वाव कार्ड है क्योंकि आप जान चुके हो आपने जो जॉब चुना है या तो बिजनेस चुना है, जो शिक्षा का जो मीडियम चुना है, वो आपके लाइफ के पर्पस के लिए नहीं है। ये बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड कहता था पहले कि ये जो सिचुएशन पे आप हो जहाँ पे आपको सक्सेस हासिल नहीं हो रहा है या तो धोखा दिया जा रहा है आपको, ये डिवाइन कह रहा है कि इससे आप आगे बढ़ जाओ, ये आपके लाइफ पर्पस के लिए नहीं है। राइट, 9 ऑफ सोर्स एक ऐसा कार्ड है कि आप जहाँ पे हो, जिस दलदल में हो, जिस नेगेटिव सिचुएशन में हो, जिस टॉक्सिक सिचुएशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, लाइफ के खुद का लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है वहाँ पे हो, रात भर आप रोते रहेंगे लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। रात भर आप सो नहीं पाओगे, आपके पेट में दर्द रहेगा, आपके चेस्ट में दर्द रहेगा, आपके थ्रोट चक्रा जागृत नहीं होंगे, आपके विशुद्धि चक्रा, आपके अजना चक्र, आपके सहस्त्रार चक्र में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहेगा। तो जो भी आपके लाइफ में लोग आएंगे वो दूर चले जाएंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आएंगे वो दूर चले जाएंगे, और न्यू अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर वो पावर नहीं होगा। सो आपको क्या करना चाहिए? इन फ्यूचर क्या आने वाला है, लेट्स सी माय फ्रेंड। वाओ, 9 ऑफ कप्स एक बहुत प्यारा ऑफर आप तक पहुंचने वाला है जब आपका अवेकनिंग हो जाएगा। नंबर 9 होता है अवेकनिंग का, अट्यूनमेंट का। नंबर 9 होता है आपके अंदर जो शक्ति है उसको फिर से जानने का, कि आप जो जॉब करते हो तो बिजनेस करते हो, शायद वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपके डिजर्व जो लाइफ है उसको प्रॉपरली मैसेज देने के लिए सही नहीं, आपको डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए सही नहीं है। सो समथिंग इज कमिंग फॉर योर डिजर्व लाइफ। आप जो डिजर्व करते हो लाइफ में, आप जो लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हो, जहाँ पे आपका फुलफिलमेंट हो, ये फायरी एक्शन, पैशनेट इमोशन का एक बहुत बड़ा गिफ्ट आ रहा है जो आपके दिल से जुड़ा हुआ हो। एक ऐसा कार्य जो आप 24 घंटे भी करो लेकिन आपको थकान ना हासिल हो। एक ऐसा कार्य जो करते हुए आप खुशी खुशी इस धरती से जा सकते हो, आपको लगता है कि मैंने वो कर दिखाया है। जैसे लियोनार्डो दा विंची, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, और हमारी देश में जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो अपने दिल से करते थे, जिनका वाइब्रेशन इस यूनिवर्स तक पहुंचता था कि मुझे ये ही चाहिए क्योंकि यही मेरा लाइफ का मकसद है। तो ऐसा ही कोई ऑफर आपको मिलने वाला है जो आपके बहुत ही दिल के करीब हो, दिल से आप चाहते हो। ओके, सो आप मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और यूनिवर्स तक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए। नाउ डेथ कार्ड, यस, आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक चैप्टर खत्म होने वाला है। देखिए, जॉब या बिजनेस में अगर आपको फेलियर महसूस हुआ है, आपका अगर जॉब लॉस, बिजनेस लॉस हुआ है, या तो कोई ऐसा मनी लॉस हुआ है, पैसे चले गए आपके लाइफ से, ये कार्ड कहता है कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनेंगे अभी, जितना ज़्यादा आपके जो 5 महाभूता से एलिमेंट्स है, जो आपके वायु है, जल है, अग्नि है और ये पार्थिव शरीर है और आकाश तत्व है, ये जो 5 तत्व है, इसको अगर आप फिर से शुद्ध करना चाहते हो, हीलिंग प्रोसेस में आना चाहते हो, देखोगे धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज आपके आने वाले। जो पुराने अपॉर्चुनिटीज चले गए आपकी लाइफ से, आप अगर हील करते हो खुद को, आप देखोगे 7 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आपके लाइफ में वो जादू छा जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जो गलती आपने की है वो गलती अभी आपको दोहराना नहीं है।
ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपका लाइफ में अगर प्रगति रुक गया है, आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद से पूछनी पड़ेगी कि कहाँ पे प्लानिंग में चेंज करनी है, कहाँ पे एक्शन में चेंज करनी है और कितना ज़्यादा पेशेंस रखनी है, धीरज रखनी है। देखो आपके लाइफ में डेथ कार्ड जो आपके लाइफ से छीन लिया है, वो हीलिंग प्रोसेस के बाद, हीलिंग करने के बाद खुद को आपको सही रास्ता दिखाने वाला है। तो मनी मेकिंग का बहुत बड़ा एक चांस आपके लाइफ में आएगा। जो भी लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं, राइट। दी चैरियट कार्ड कहता है कि बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट पे आपका लाइफ जाने वाला है। yin एंड yang का एनर्जी, यानी कि आपकी शिव और शक्ति का एनर्जी, मन और बुद्धि का एनर्जी, राइट हेमिस्फीयर ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन की एनर्जी, और उसके साथ साथ डिवाइन का जितना भी शक्ति है वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो आप वेट क्यों कर रहे हो? आपके लाइफ में जितना जल्दी हो सके हीलिंग प्रोसेस में जाओ, जितना जल्दी हो सके स्पिरिचुअल पावर को आपके फिजिकल बॉडी में लाओ। आप देखोगे लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज होगा। जो जमा हुआ काम था, जो आपका बन नहीं रहा था, वो होने लगेगा। आपने अगर लैंड सोचे थे कि आप लैंड खरीदोगे, आप धीरे धीरे देखोगे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे, लैंड लोगे, आपका घर खुद का होगा, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी खुद की होगी। तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या फील कर रहा है जिनके लिए आप सोच रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनके बारे में आप फील करते हो, दैट पर्सन हैज सम स्टेबिलिटी नाउ। वो इंसान आपको सच में अभी वो स्टेबल रूप में देखता है या तो देखती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे दूर जो दो फिगर है, या आप दोनों ही हो, जो एक साथ में समय बिताना चाहता है, जो एक साथ में हील करना चाहता है एक दूसरे को। तो आप अगर उनसे दूर हो, नो कांटेक्ट है, कट हो चुका है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, या तो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये धीरे धीरे सही होने वाला है। नंबर 4 है स्टेबिलिटी का, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, उनके लाइफ में भी स्टेबिलिटी होगी, और एक जश्न का समय आएगा। ये जो पूजा का समय आ रहा है, दुर्गा पूजा, नवरात्रि जो खत्म हो रहा है, उसके बाद जब पावन का महीना आएगा और भी अच्छा समय आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, ये समय में आप दोनों का फिर से मिलन होना तय है। ओके, व्हाट्स कमिंग इन लाइफ, द डेविल कार्ड। बी वेरी केयरफुल। ये कार्ड कहता है कि पुराना एक ऐसा रिलेशनशिप जो टॉक्सिक था वो फिर से घूम फिर के वापस आ सकता है इस समय, क्योंकि वो आपको मिस करेंगे, वो इंसान आपको मिस करेंगे, लेकिन उनका मंशा क्या है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पुराना ट्रॉमा या तो पुराना फेलियर आपकी लाइफ में आया था, उस इंसान के बदौलत, उस इंसान का जो एनर्जी है, एक ऐसा नेगेटिव एनर्जी आपको फील होता है, अगर वो फिर से आता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये कार्ड कहता है आप अगर अभी भी कोई भी नेगेटिव रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जहाँ से आप आगे निकलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो, वो आपको पकड़ के रखा है, या तो आप किसी के साथ शादी किए हो, उनके फैमिली मेम्बर्स अगर नेगेटिव एनर्जी आप तक लेके आते, जादू टोना करते, अगर आपको ये फील हुआ है, देवी माता की शरण में जाइए, अभी काली माता की शरण में जाइए, और आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है रिलेशनशिप में, आपके लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो इंसान को आपके लाइफ से दूर लेके जाएंगे। नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, जी, आपके लाइफ से दूर लेके जाएंगे। जो टॉक्सिक एनर्जी है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उससे आप दूर चले जाओगे। उस एनर्जी से आप जितना जल्दी हो सके मुक्त हो जाइए। नेक्स्ट 5 वीक्स टू 5 मंथ्स आप देखोगे आपके लाइफ में जो भी शारीरिक व्याधि था वो हट जाएगी। छाती में दर्द होना, पेट में दर्द होना, आंखों में जलन होना और सर के पीछे भारी होना, ओके, ये सारे नेगेटिविटी का असर होगा जो आपके ऊपर कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, उससे आप मुक्त हो जाओगे जब आप देखोगे आपके प्रॉपर फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, आप छोड़ के जा रहे हो उस रिलेशनशिप को जो आपके लिए सही नहीं है। तो क्या करने वाला है आपके लाइफ में, दिस इज द लवर्स कार्ड। नेगेटिविटी से जितना जल्दी मुक्त हो जाओगे, उतना जल्दी आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साक्षात दर्शन कर पाओगे, उनको आप बुला पाओगे आपके लाइफ में। नंबर 6 होता है सक्सेस का, विक्ट्री का, और आपको एंजल गाइड कर रहा है, एंजल गाइड करके उनको आप तक पहुंचा रहा है, आपको उन तक पहुंचा रहा है, और आप दोनों का मिलन हो रहा है। ये होगा दिवाली के आसपास। ये जो एनर्जी है नेक्स्ट 6 वीक्स 42 डेज के अंदर आप देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चले जाएंगे, रिलेशनशिप के
और नए कुछ रिलेशनशिप भी आपके लाइफ में आएंगे बहुत जल्द। कोई ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है आपके रिलेशनशिप में जो बंद हो चुका है एक जगह में, आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता है, बट ये कार्ड कह रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में एक स्ट्रेंथ आएगी, एक कम्युनिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, जिसे कहते उड़ता हुआ खबर, जिसे कहते एक जो माया जाल था जहाँ पे आप फंस चुके थे रिलेशनशिप में, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन ये भेद करके आप आगे बढ़ोगे और प्रॉपर कम्युनिकेशन आपके साथ इस्टेब्लिश होने वाला है, नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला है और उसके साथ साथ एक प्रॉपर स्टेबिलिटी। क्वीन ऑफ सोर्स की कार्ड, जहाँ पे आपके लाइफ में ऐसा फील हो रहा था कि आप अकेले ही हो और कोई आपका मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे एक इंसान का प्रवेश होगा आपके लाइफ में जो ऑथोरिटेटिव होंगे। वो मेल और फीमेल हो सकता है, उनके अंदर इमोशनल जो क्वालिटी है बहुत ही प्योर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का इंसान है जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और ये इंसान आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। जो आपके पहले जो पिछले इंसान थे जो आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपके ज़रिए लाइफ बिता रहे थे, लेकिन ये जो नया इंसान है आपके साथ रहेंगे, खड़े होके डट के सामना करेंगे जो भी मुसीबत होंगे आपके लाइफ में। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर हीलिंग प्रोग्राम में जाना है, खुद के लाइफ को हीलिंग करना है, मन बुद्धि और शरीर को और उसके साथ साथ आत्मा को हील करना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए रखा है हमने, जहाँ पे आपको टैरो रीडिंग के माध्यम से, आकाशिक रीडिंग के माध्यम से, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, साउंड हीलिंग के माध्यम से और योगा आसना प्राणायाम के माध्यम से आपको हील करवाया जाएगा। 1-to-1 सेशन होंगे जहाँ पे इंडिविजुअल प्रोफाइल बनेगा और उसके साथ साथ आपको लाइव सेशन में वीक बाय वीक मैं और मेरे टीम मेंबर्स आपको मदद करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपका हीलिंग प्रोसेस में सहायता करेंगे। आपको अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।